ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र 9वां अध्याय प्रश्न नंबर 332 संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन। जीव अजीव आश्रव और वंध इतने तत्वों का वर्णन 8वें अध्याय तक पूर्ण हुआ। तो जो आश्रव का प्रतिपक्षी है ऐसा संवर तत्व का वर्णन, साथ में निर्जरा का वर्णन भी इस अध्याय में किया जाएगा। सम्यक दर्शन के विषयभूत 7 तत्वों में से जीव अजीव आश्रव और बंध इन 4 तत्वों का वर्णन पिछले 8 अध्यायों तक किया। अब क्रम प्राप्त संवर और निर्जरा तत्व का निरूपण इस 9वें अध्याय में करते हैं। पहले संवर तत्व को बताते हैं। अधिक धर्म करते हुए भी जीव दुखी देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि वे क्रियाएं मिथ्या अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं। क्रियाएं तो कर रहा है, क्रियाएं सभी उसकी समीचीन हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है उसका? जैसे रावण अष्टान का पर्व है, भगवान शांतिनाथ के जिनालय में है, मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए। और उस बहुरूपणी विद्या को प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है? कि मेरी युद्ध में विजय हो जाए। क्या किसमें विजय चाहता है वो? युद्ध में। तो क्रियाएं तो सही कर रहा है, मंत्र भी सही बोल रहा है, समय भी सही है, स्थान भी सही है, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल ये तीनों वहां उसके शुभ है के अशुभ है? वे तीनों शुभ है, लेकिन उसका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय है बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करना। और बहुरूपणी विद्या सिद्ध क्यों करना? क्योंकि उसके द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करना, अपनी मान कसाई की पुष्टि करना, सबके बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ऐसे ही हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है? अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया। अपत्य माने पुत्र की प्राप्ति के लिए,
वित्त माने धन की प्राप्ति के लिए, और उत्तर लोक तृष्णा पर भव में सुखी हो जाए। ये मात्र 3 प्रयोजन से ही संसारी जीव अनुष्ठानों को संपन्न करता है। अब वित्त को प्राप्त करके क्या करेगा? तो वित्त से पंच इंद्रिय के विषयों को भोगेगा। क्या वहां उसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम किसी का उपकार करेंगे? नहीं, अपना ही उपकार करेंगे, ये भी भाव नहीं है। मात्र कसायों की इच्छाओं की वासनाओं की पूर्ति के लिए उस धन का उपयोग करता है। क्या जब धर्म का अवसर आता है, भले ही उस धर्म के द्वारा धन संग्रह किया हो, लेकिन जैसे ही देने की बात आएगी तो वो अपने आप को दीनहीन प्रस्तुत करता है। अंदर से भाव नहीं होते, मुख से वचन नहीं निकलते, हाथ से वस्तु नहीं छूटती। क्या और वही व्यक्ति जब पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति के लिए जाएगा, जब कोई शादी विवाह करेगा तो बढ़ चढ़ के लाखों करोड़ों वहां खर्च करता है, लेकिन जब कोई मंदिर निर्माण की बात आएगी तो पीछे होगा, कहेगा अभी आगे बहुत सारे लोग हैं, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। ऐसा प्रायः बहुतायत में देखा जाता है। कोई विरले जीव होंगे कि वो अपने पास जब धन आए और हाथ में उन नोटों को या थैली को पकड़ के सबसे पहला परिणाम उसका क्या हो, कहाँ लगाए, ये भाव बहुत कम लोगों के आते हैं। कल एक कथा पढ़ रहे थे कि मजदूर खुदाई कर रहे थे। अब खोदते खोदते राजा के द्वारा वह खुदाई चल रही थी तो एक पेटी संदूक निकली, उसमें कुछ सोने की सिलाएं थी। अब एक मजदूर को मिली तो अपने घर ले आया, लाके घर में रखा और उसने एक सिला उसमें से निकाली लोहे की समझकर, क्योंकि वो इतनी खराब हो गई थी मिट्टी में दबे दबे हजारों साल तक, तो वो लोहे जैसी ही लगती थी। तो एक सेठ के पास गया और उसने वो एक सिला उस व्यक्ति को बेच दी। अब उसने जैसे ही उस सिला को साफ किया, देखा तो वो स्वर्ण की निकली। अब क्या करें इसका? उसने तत्काल उसके द्वारा एक जिन प्रतिमा बनाई, प्रतिष्ठा कराई और मंदिर में विराजमान कर दी। क्या किया उसने? और पूजन चालू कर दी। जब दूसरी बार वो व्यक्ति लेकर आया तो उसने लेने से मना कर दिया कि लोहे में हम सोना नहीं खरीदेंगे, ये सही काम नहीं है, और उसने उसको मना कर दिया। वो सामने वाले दूसरे सेठ के पास गया तो सेठ ने उसको ले लिया। अब जैसे ही लेकर उसने भी साफ की तो उसने देखा ये तो स्वर्ण की है। तो उसने कहा कि भाई अगर तुमको ये सिलाएं और बेचना हो तो आप हमको दे जाया करो। क्या करो? अब मजदूर था, लोहे के भाव बेचना उसने प्रारंभ कर दिया। उसने 98 सिलाएं उस व्यक्ति को बेच दी, एक तो किसी और को बेची और 98 एक व्यक्ति को बेच दी। अब अचानक उस व्यक्ति को कोई ऐसा काम आ गया कि दूर के गांव में कोई उसकी बेटी थी और वहां जाना अनिवार्य हुआ। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि देखो ऐसी सिला अगर कोई लेकर आए तो क्या करना, तुम खरीद लेना। ये कहकर वो चला गया। अब उसने दिखाई थी साफ धुली हुई सिला, तो वो तो स्वर्ण की थी। अब वो मजदूर जब लेकर आया तो 99 वाली जो सिला थी, एक तो पहले बेच चुका, 98 इसको दे दी। अब कितनी बची? एक ही सिला बची। तो वो एक सिला उसने उसको दी तो बेटे ने कहा ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, तो वापस ले गया। अब इतने में कुछ समय हुआ और पुलिस वालों ने उसी समय उसको देख लिया, और जब पुलिस वाले ने साफ करके देखा ये तो स्वर्ण की सिला है। और उस सिला के ऊपर लिखा था इस संदूक में ऐसी 100 सिलाएं रखी है। क्या लिखा था उसमें? तो उस पुलिस वाले ने उस मजदूर को पकड़ा और उससे पूछा एक तो ये है, बाकी 99 कहाँ है?
बता। उसने तो कह दिया 7 खुदाई में मिली थी, एक तो हमने उन सेठ जी को बेची है और बाकी 98 दूसरे व्यक्ति को उसको राजा के पास लेके गए। राजा ने उन सेठ जी को बुलवाया पहली सिला वाले के लिए। सिला कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज वो सिला आई थी, लेकिन हमने उसका जिनबिंब बना के प्रतिमा जी विराजमान है, आप चल के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें यहाँ नहीं ला सकते। क्या कहा उसने? वो प्रतिमा यहाँ नहीं लाई जा सकती, मंदिर में विराजमान है, आप चल। तो राजा बहुत खुश हुए, इस व्यक्ति को एक शिला मिली, उसका भी इसने क्या किया? भगवान बना दिए। और उस व्यक्ति को कितनी मिली? 98 शिलाएं मिली। तो राजा ने उसको पकड़ने का और उसका पूरा धन छीनने का आदेश दे दिया। और वो व्यक्ति जब बाहर से आ रहा था, उसे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पता है उसने क्या किया? किसको दोष दिया? किसी को नहीं। वो कहता है सारी गलती मेरे पैरों की है। किसकी है? अगर ये पैर चल के दूसरे गांव नहीं जाते तो आज मेरा पूरा धन नहीं छीना जाता, ना मैं घर से बाहर जाता, ना बेटे को ऐसा करना पड़ता, ना किसी को पता चलता। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन जरूर टूटता है। उस व्यक्ति ने अपने दोनों पैर पत्थर से तोड़ लिए। क्यों तोड़ लिए? के पैरों से चल के मैं दूसरे नगर गया, इसलिए मेरा सारा धन परिवार कष्ट में पड़ा। ऐसी कथाएं भी पढ़ा करो। जिसको एक मिली तो उसने वहां लगाई, और जिसको 98 मिली उसने क्या किया? खजाने में इकट्ठा करता चला गया। तो आपका अभिप्राय क्या है? क्रिया कभी कभी सही होकर भी यदि अभिप्राय गलत है तो परिणाम भी गलत ही होगा। और कोई काम यद्यपि उसने भी ली थी, चोरी की थी, सब कुछ था, लेकिन उसने अभिप्राय क्या किया? बदल दिया, प्रतिमा जी बना दी, तो उसे सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं भी उसको अपने भोग में नहीं लगाया। तो ऐसे ही हमारे पास जो धन आता है, कमाई होती है, या हम मंदिर में कोई अनुष्ठान पूजन करते, दान देते, आपका अभिप्राय क्या है? उसके अनुसार ही आपको, क्योंकि अधिक धर्म करते हुए भी जीव दुखी देखे जाते हैं। ऐसा क्यों? कारण यह है कि वे क्रियाएं मिथ्या अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं। भोग आदि की इच्छा से पुण्य कर्म किए जाते हैं। पुण्य कर्म करना मना नहीं है, लेकिन इच्छा क्या है? भोग की। उसका फल विपरीत रूप ही होता है। जैसे एक गृहस्थ ने साधु सेवा करके उनसे सोना बनाने की विधि की किताब ले, किताब पढ़ कर उसने सामग्री इकट्ठी करके सोना बनाया, ना बना, फिर प्रयत्न किया, फिर भी ना बना। इस प्रकार उसकी सारी पूंजी क्या हो गई? समय सार में लिखा है, समय सार पढ़ लो तो फिर आगे का पढ़ना छोड़ दोगे और भिड़ जाओगे सोना बनाने में। ऐसे ही लिखा उसमें, समय सार में सोना बनाने की विधि है जैनाचार्यों के पास, कुंदकुंद आचार्य ने लिखी है। समंतभद्र स्वामी को सोना बनाने की विधि ज्ञात थी, आचार्य पूज्यपाद को थी, आचार्य शिवचंद्र आचार्य को थी, बहुत सारे जैन आचार्य हुए जिन्हें सोना बनाने की विधि ज्ञात थी, लेकिन बनाया कितनों ने? एक ने भी नहीं बनाया। खोज रहे लोग उसी को। आज भी ऐसी कोई जड़ी बूटियां होती हैं कि लोहा जिनसे स्पर्श कराओ तो क्या होता है? सोना बन जाता है। शिखर जी के पहाड़ में है, जाके खोदना चालू करो, ढूंढना चालू करो। नहीं बनता था ना, प्रैक्टिकल किया उनने। हाँ देखो, कभी भी दिगंबर साधु या जिनेंद्र भगवान गलत बात ना तो कहते और ना लिखते, आप ये मान लेना।
उन्होंने जो भी कहा है वो 100% सत्य है। लेकिन सोना लोहा स्वर्ण बनता यदि भाग्य जगता। कब बनेगा वो? शीशा स्वर्ण कब बनेगा? सामग्री भी लिखिए क्या क्या लगता है, लेकिन बनेगा कब? यदि भाग्य होगा तो। और भाग्य नहीं होगा तो वो शीशा लोहा स्वर्ण नहीं बनता। वह वो सोने की विधि की किताब लेकर चौराहे पर बैठ गया और किताब को जूतों से पीटने लगा। क्या किताब तो ले ली उसने। एकाएक वह साधु भी वहां से गुजरा। साधु ने कारण जाना, फिर सामग्री जुटाई और रसायन तैयार की। तब वह व्यक्ति नींबू को चाकू से काटकर रसायन में क्या करने लगा? तब साधु ने कहा, चाकू से काटने को कहाँ लिखा है? क्या नींबू है ना? अब नींबू तो चाकू से ही काटा जाता है। अगर किसी की आंख खराब हो तो उसमें नींबू का रस डालो, लेकिन शर्त है चाकू से नहीं काटना। क्या करो? चाकू से नहीं काटना। क्या करो? और उसका रस निकालना और आंख में डालो तो आंख की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर मना करता है, क्योंकि आप सही तरीके से हमने अपने हाथों से निकाल के गुरुजी के आंख में प्रतिदिन रेवती रेंज में डालते थे। क्या रेवती रेंज? और बहुत सारे लोगों को डालते, हमने भी डालते थे। क्या? लेकिन उसकी विधि होती थी कि चाकू से नहीं काटना और लोहे के पात्र में रस को नहीं रखना। क्या? कांच की शीशी में रखते थे और टूथपिक जो होती है ना, उससे उसमें छेद करके फिर उसका रस निकालते थे डायरेक्ट शीशी में। और सबको ताजा इधर निकालो उधर डाल दो, तो कुछ ना कुछ अंतर पड़ता ही पड़ता है। नहीं समझे ना? हाँ, वो जो भी होता है वो हमें पता है या उन्हें पता है। तुम डालो तो तुम्हें पता हो जाएगा। सिर्फ नींबू का रस लिखा है। साधु ने हथेली से भींचकर नींबू का रस निचोड़ा तो सोना बन गया। गृहस्थ शर्मिंदा हुआ अपनी भूल पर। इसी प्रकार क्रिया करते हुए भी कोई भूल रह जाती है जो कि सूक्ष्म होती है, हमारी पकड़ में नहीं। हम क्रिया तो अच्छी कर रहे हैं, पूजन भी सही कर रहे हैं, मंदिर में बैठ के ही कर रहे हैं, द्रव्य भी धुली हुई है, क्या वस्त्र भी धोकर पहनते हैं, करते ना सब, और सारी क्रिया तो हो गई, लेकिन उसमें शुद्ध क्या नहीं है। इसलिए हम उसमें एक मंत्र अलग से बोलते हैं जब भी पूजन करते हैं। आप सारी चीजें बोलते हैं, स्वस्ति विधानाय आदि आदि, उसमें एक मंत्र लिखा नहीं है लेकिन बोलना चाहिए। इति परिणाम शुद्धि मंत्रेभ्यो, क्या बोलना चाहिए? इति परिणाम, नहीं ये लिखा है, कहीं लिखा भी है ये परिणाम शुद्धि मंत्र कौन से छंदों को लेकर बोला जाता है? अपवित्र पवित्रो वा सुस्त तो दुस्त तो पिबा ध्यायत पंच नमस्कार सर्व पापई। ये जो जितने श्लोक लिखे हैं, इनके बाद जो पुष्प क्षेपण करते हो वहां आपको कहना चाहिए इति परिणाम शुद्धि मंत्रेभ्यो। क्या द्रव्य तो शुद्ध हो गए, कपड़े शुद्ध हो गए, क्षेत्र शुद्ध हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ? सकलीकरण होता ना, तो सकलीकरण में सारी शुद्धि करवा की जा सकती है, लेकिन कसाय हानि वहां लिखा है शब्द। कसाय की हानि कौन करेगा? हम करेंगे, तो पुण्य का बंध होगा, पुण्य की क्रिया सही होगी। कसाय तो कम हुई नहीं और क्रिया उत्कृष्ट आप कर रहे हैं, उसका फल तो आपको मिलेगा। क्या? धार्मिक क्रिया करते हुए भी दुखी क्यों हो? क्योंकि आपने उस नींबू को चाकू से काट के डाल दिया।
तो आपका सोना नहीं बना तो तुम दुखी हो, इतना ही तो है। वो सोचो आप, जो दृष्टि में नहीं आती और वह भूल, सर्व फल का विनाश, सब कुछ अच्छा हुआ था लेकिन क्या हुआ, बेकार। और जीव भूल खोजने की बजाय क्या करता है, क्रिया पर से ही विश्वास उठा लेता है। अपनी भूल नहीं सुधारेगा, नहीं लेकिन ऐसा करने से हमें ये फायदा नहीं हुआ, इस प्रकार हित की बजाय अहित हो जाता है। अतः अभिप्राय में भूल है, उसका सुधार पहले जरूरी है, जिससे उस उत्तम फल को प्राप्त किया जा सके। संवर कहते हैं प्रतिक्षण होने वाले नए अपराध को रोक देना। ये आश्रम का प्रतिबंधक कहलाता है ना, बंध विच्छुत्ति अपन पढ़ते ना, तो बंध विच्छुत्ति क्या है, कर्मों का आश्रम रुक गया, तो आश्रम विच्छुत्ति भी है ना, प्रत्यय जो लिखे हैं गोमत सार में। लौकिक प्रतिष्ठा भोग आदि संबंधी बहिर्मुखी वृत्ति को रोक देना, इसका नाम है संवर। ऐसा निर्विकल्प ज्ञान कि जिसमें शरीर, मान, प्रतिष्ठा और ग्रह संबंधी कितने लिखे, शरीर। अब आप जितने काम करते, हमारा नाम शांति धारा में बोल दो, आई के लिए बोलो, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो आपने अभिप्राय क्या रखा वहां पर, शरीर, अथवा हमारा नाम का उच्चारण हो जाए, ये मान है, होता कि नहीं होता। फिर प्रतिष्ठा, अपनी ख्याति दूर दूर तक चली जाए, और गृह संबंधी कोई विकल्प, घर के, परिवार के कोई ना कोई विकल्प लेकर ही अपन कहाँ आते, मंदिर में। वहां कहते कि निस्सही निस्सही, सारे विकल्प जहां आपने पैर धोए वहीं छोड़ दो, कोई भी विकल्प मंदिर के अंदर नहीं ले जाओ। अगर विकल्प है तो आश्रम है, आश्रम है तो बंध है, और आश्रम बंध जहां वहां संबर निर्जरा एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं। नहीं समझे ना, एक चींटी जो नमक की खदान में रहती थी और कहां पहुंच गई, शक्कर की बोरी में। अब उसने पूरा देखा लेकिन उसे बिल्कुल भी चीनी का स्वाद नहीं आया, तो वहां जो दूसरी चींटियां थी, कौन सी, शक्कर की बोरी में, उसने कहा क्या तुम लगे अपनी तारीफ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले क्या नहीं है, आप तो कह रहे मीठा होता है। उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह खोल के दिखाओ। तो देखा उसमें एक नमक की डली पहले से ही फंसी हुई थी, और जैसे ही नमक को अलग किया तो किसका स्वाद आएगा। ऐसे ही अपने अंदर विषय कसायों की जो इच्छाएं बैठी हैं, फिर धर्म की कोई भी आनंद अपने को नहीं आता है। वहां बार बार उपयोग उसी जगह जाएगा जो आपके अंदर चल रहा है, कितना भी कुछ कर लो। ग्रह संबंधी कोई विकल्प नहीं होते और केवल आत्मा की ही अनुभूति होती है। ऐसी शुद्धोपयोग की दशा ही संवर का कारण है, जहां पर्याय की दृष्टि नहीं, पृथक गुणों की दृष्टि नहीं, मात्र अभेद द्रव्य का अनुभवन है, वह उसकी योग्यता है। ऐसे शुद्ध विकास से संवर होता है। प्रत्येक वस्तु का पृथक पृथक द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझकर अभेद भाव की दृष्टि करने से संवर होता है। पदार्थ का जानना अपराध नहीं, किंतु उसमें राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धि का होना। अगर जानना अपराध होता तो केवली भगवान के ज्ञान में तो सब आते हैं, जितने महाज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान में सब आता है, लेकिन उनको अपराधी माना जाता क्या, नहीं। जानने के बाद हम उसमें जो इष्ट और अनिष्ट की परिकल्पना करते हैं
कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट होती नहीं है, हमारी एक मन की परिकल्पना है। और वैसा हम मान लेते हैं अगर इष्ट है तो वो हर समय इष्ट ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, एक समय आता है जो इष्ट है वो अनिष्ट रूप परिणमन हो जाता है, और जो अनिष्ट है वो अच्छा लगने लगता है। तो क्या हुआ, क्या वो त्रैकाल के इष्ट अनिष्ट है? हमने अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको इष्ट और अनिष्ट की परिकल्पना की है। जैसे ही समय निकलेगा, भोजन करने बैठते हैं, जब भूख लगी होती तो भोजन इष्ट है, लेकिन भोजन करते 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 भोजन की इच्छा समाप्त हो गई। अब आइए, आपको कोई कितनी भी अच्छी वस्तु लेकर आए, चलेगी क्या? है, एक ब्राह्मण देवता थे, वो किसी के यहाँ भोजन करने गए, अब ज्यादा खा लिया तो कोई जगह नहीं बची गले तक, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास पहुंचे। क्या? अब डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अब भी ये 2 गोली दे रहे हैं, गोली थोड़ी सी अच्छी थी, बढ़िया, पाचन की गोली बड़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। उन्होंने कहा इन 2 गोलियों को आप खा लीजिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, अगर इतनी जगह होती तो 2 रसगुल्ला खा के और नहीं आते हम। क्या कहा उन्होंने? अगर हमारे पेट में इतनी ही जगह होती कि 2 गोली अंदर जाएंगी, हम क्या करते? 2 रसगुल्ला और खा लेते। बस ऐसी ही हमारी इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है, उसका होना ये अपराध है। सड़क पर जाने वाले को देखना अपराध नहीं है, किंतु उसमें मोह बुद्धि का होना अपराध है। सारा दोष अगर है तो हमारी दृष्टि का दोष है। इसलिए प्रारंभ में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहले दृष्टि को ठीक करो तो आपको अपने आप मोक्ष मार्ग दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अपन ने दृष्टि तो ठीक की नहीं और चलना प्रारंभ कर दिया, तो फिर रास्ते में जो भी मिलेगा उससे हमें राग देश की उत्पत्ति नियम से होती चली जाएगी। रागादि भाव को छोड़कर वीतराग भाव धारण करना चाहिए, और वीतराग भाव ही संबर निर्जरा का कारण है और कोई नहीं। हम कभी कभी द्वेष तो छोड़ देते हैं और अपने आप को धर्मात्मा मानते कि नहीं मानते? नहीं, हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी, हम किसी का बुरा भी बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो लोक व्यवहार से अच्छा माना जाएगा, लेकिन परमार्थ दृष्टि से जब उसकी चर्चा करेंगे तो कहेंगे भैया बाकी तो ठीक है, तुम्हें अपने शरीर से भी राग नहीं करना, भोजन करना लेकिन राग पूर्वक नहीं, शरीर संबंधी क्रियाएं करना लेकिन राग पूर्वक नहीं। यदि राग पूर्वक कर रहे हैं तो वही अपराध है। और वीतराग भाव से क्या ऐसा भी होता? हाँ, ऐसा ही होता है। उसमें उद्देश्य क्या है? शरीर को भोजन भी देना तो किस लिए? कि हम अच्छे से अध्ययन कर सके, तप कर सके, परोपकार कर सके, किसी के काम में आ सके, तो ये परोपकार संबंधी। लेकिन उससे हम अच्छे से और पंचेंद्रिय के विषयों को भोग सके, तो कहते नहीं, तुम ऐसे ही अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा होना, अगर चोर है तो उसके लिए कोई पैर या साधन नहीं दिए जाते, तुम तो जैसे हो वैसे ही रहो। कल हमने एक पढ़ी थी छोटी सी लाइन, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि तुम जेल में ही रहो। क्या कहा? जो अपराधी थे, साइबर अपराधी, तुम बाहर निकलकर समाज के लिए हानिकारक हो, परजीवी हो, इसलिए आपका तो जेल में रहना ही उचित है, आपको जेल से निकाला नहीं जाएगा, तुम समाज के लिए कलंक हो, कष्ट के कारण हो। तो ऐसे ही अपने जो परिणाम है राग देश के, वो संसार में रहो, वो भी कह देते अगर राग देश के परिणाम है तो आचार्य कहते अब तुम कहाँ रहो? संसार में ही रहो। किंतु यदि वीतराग भाव तुम्हारे पास है
तो संबर निर्जरा होगी और एक दिन संसार की जेल से निकल सकते कि नहीं। अपन सब परजीवी हैं, मतलब अपनी जीविका दूसरों के ऊपर आश्रित है, उनको परजीवी कहा जाता है। जो त्रयंश होते ना गाय भैंस, तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े खाते रहते हैं, उनका खून चूसते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। क्या वो और कुछ नहीं खाते। जो गाय भैंस आदि है, घोड़ा है, हाथी है, बंदर है, उन सब में से जुआ है, लीक है, पिस्सू है, और भी कुछ कीड़े होते हैं जो पशुओं को लगे रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? परजीवी। मतलब जिनका जीवन दूसरे जीवों के ऊपर क्या हो? आश्रित हो, अपना खुद कुछ भी नहीं करते होंगे। जैसे ही वो जीव मरता है, गाय भैंस, उसको छोड़ के चल देते हैं, दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं वो? तो ऐसे जिन जीवों को या आपको जिन जीवों से कोई स्वार्थ है, तब तक उनका साथ रखते हो। अब जैसे ही उसका समाप्त हुआ धन, पैसा, यौवन, छोड़कर दूसरी ओर तलाश चालू हो जाती है। क्या हुआ? नौकर है, नौकरी कब तक करेगा? जब तक नौकरी वेतन मिलेगी, और नहीं मिली तो छोड़ा, दूसरे मालिक को ढूंढेंगे। तो ऐसे ही परजीवी बना अच्छा नहीं होता। वीतराग भाव में जियो, मतलब परजीवी से राग देश के अपनी जीवन नहीं चला। किससे चला रहा है अपन? राग देश से अपना जीवन चल रहा है। लेकिन वीतराग भाव के साथ आएंगे तो अपने जीवन का विकास नियम से होगा। अब संवर का लक्षण, सबसे पहले किसका लक्षण कहा जा रहा है? आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। और ये एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। क्या है? यहां इसीलिए अगर आप देखेंगे ये तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा, किसके शिष्य थे? कुंद स्वामी के। उनने क्या लिखा? समय सार। ये समय सार में भी 7 तत्व का वर्णन है, लेकिन उन्होंने कैसे रखा? जीव अजीव। जीव का प्रतिपक्षी कौन है? अजीव है, ठीक है ना। फिर पुण्य पाप अधिकार, तो पुण्य और पाप एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। उसी प्रकार आश्रम संवर अधिकार, वंद निर्जरा अधिकार, ऐसे रखा ना। तो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिपक्षी बनाकर वह व्यवस्था बनाई, और उन्होंने क्रम से 7 तत्वों का वर्णन यहाँ पर किया है। तो यहाँ संवर क्या है? संवर को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या अपने को संवर को जानने की आवश्यकता नहीं है? किसको जानो? आश्रम को जानो। और आश्रम छूट गया तो क्या होगा? संवर हो जाएगा बस। लेकिन अपन क्या ढूंढ रहे हैं? संवर। वो कहां मिलेगा? आश्रम का निरोधा। आश्रम निरोधा इति संवरा। नवीन कर्मों के आने में जो कारण है उसे आश्रम कहते हैं, और आश्रम के रोकने को संवर कहते हैं। अगर आप आश्रम को जानेंगे नहीं तो रोकेंगे कैसे? तो जानिए पहले उसको। अर्थात आत्मा में जिन कारणों से कर्म का आश्रम होता है, उन कारणों को दूर करने से कर्मों का आना रुक जाता है। काय वांग मनः कर्मयोगा सा आश्रम। वही आश्रम है मन वचन काय की, जो हमारी क्रिया है वो आश्रम है, वह योग है। और उसका रुक जाना, उसका नाम क्या है? संवर होता है। उन कारणों को दूर करने से कर्मों का आना रुक जाता, उसे संवर कहते हैं। अब इसके भी 2 भेद हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर शुभाशुभ भाव को रोकने में समर्थ जो शुद्धोपयोग है, तो क्या है? भाव संवर है। शुभ का भी आश्रम ना हो और अशुभ का भी आश्रम ना हो। लेकिन
किस किसको कहाँ कहाँ नहीं होगा, शुद्धोपयोग कहाँ होगा, जब तक प्रवृत्ति पूर्वक क्रियाएं चल रही हैं तब तक कभी भी शुद्धोपयोग, शब्द ही है उपयोग का शुद्ध होना। उस उपयोग में अशुद्धि किसके कारण से आई, तो कसाय के कारण और योगों के कारण। योग और कसाय का अभाव हो गया तो उपयोग शुद्ध हो जाएगा। अभी अपना योग भी सही नहीं है तो उपयोग भी सही नहीं है, कसाय चल रही है। जहां तक कसाय है वहां तक उपयोग शुद्ध नहीं होता। इसलिए पाणत्त मदिक्कंता नाणम विंदन्ति ते जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत है वे, अथवा यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, तब ही शुक्ल ध्यान आग्नि कर। चाहे शुक्ल ध्यान कहो, चाहे शुद्धोपयोग कहो, चाहे वीतराग रत्नत्रय कहो, ये सब एक अर्थवाची है, पर्यायवाची है। अगर आप शुद्धोपयोग मानते हैं तो आपको फिर शुक्ल ध्यान भी मानना पड़ेगा। और शुक्ल ध्यान किसको होता है, शुक्ले चाहते पूर्व विदा, शुक्ल ध्यान आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदों को ही होते हैं। तो क्या आप पूर्व विद है, क्या आप शुद्धोपयोगी है, क्या आप प्राणों से अतिक्रांत है, क्या आपका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग है? नहीं। सातवें गुण स्थान में तो सराग अवस्था ही जहां तक क्या होता है, नीचे ऊपर आना जाना लगा रहता है, तो वहां तक तो सराग ही अवस्था मानी जाती है, वहां तक शुद्धोपयोग नहीं होता। और शुद्धोपयोग का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। अब हम तो जिंदगी भरी अपने आप को शुद्धोपयोगी मान रहे, उसका कार्य भी तो बताना पड़ेगा। तब वही शुक्ल ध्यान आग्नि कर, उसका कार्य भी लिखा, चौघात विधि कानन दहो, सब लखो केवल ज्ञान कर, अभिलोक को शिवमग कहो। शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है। अगर आपको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए तो शुद्धोपयोगी मानो। अब केवल ज्ञान वस्त्रों में नहीं होता, घर में भी नहीं होता, परिग्रह के साथ भी, अब परिग्रह भी नहीं छोड़ा, परिवार भी नहीं छोड़ा, घर भी नहीं छूटे, वस्त्र भी नहीं छूटे, और क्या मान लिया, शुद्धोपयोगी। ये तीन काल में भी संभव, ये आगम विरुद्ध वाक्य है, आगम के अनुसार नहीं। ये भाव संबर शुद्धोपयोग है, स्वभाव संबर है। द्रव्य संबर, भाव कर्म के आधार से नवीन पुद्गल कर्म का निरोध होता है, सो क्या है, ये द्रव्य संबर है। आध्यात्मिक विकास का आरंभ कहां से होता है, संवर से ही होता है। अतः जैसे जैसे संवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गुण स्थान भी वृद्धि होती जाएगी। क्या, कहां से बताई, कहा ना, यो चिंत निज में थिर भय, ढाला में लिखा ना। इस प्रकार ये पूरे 28 मूल गुणों का वर्णन, नहीं समझे, वो पूरा वर्णन होने के बाद फिर क्या आएगा, शुद्धोपयोग। अब शुभोपयोग तो चाहिए नहीं, अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग में लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो तीन काल में भी संभव। तीर्थंकरों में अपन तो ठीक है, वे भी दीक्षा लेकर एक बार आहार को उठते ही उठते हैं। क्या, वे भी दीक्षा लेकर क्या करते हैं, आहार को उठते हैं, शुभोपयोग में कि शुद्धोपयोग में, खत्म। तो शुभोपयोग अपनाया के नहीं, बिना शुभोपयोग के शुद्धोपयोग किसी को भी ना आज तक हुआ और ना होगा। और वो अपने को छोड़ना नहीं पड़ता है,
कोई वस्तु नहीं है वो तो उतार कर रख दी। आप विकास करते जाएंगे, आत्मा के परिणामों का नाम है। इसलिए भावों का नाम शुद्धोपयोग है, क्रियाओं का नाम नहीं। लेकिन वो क्रियाएं कब होगी कि बाहर से नग्गो ही मोक्ष मग्गो, दिगंबरत्व होगा, नग्नता होगी तो ही योग्यता पात्रता होगी, उस बिना उसके नहीं होगा। हाँ कहेंगे ना, तो लेकिन कसायों का अभाव होगा तो बाहर में भी प्रवृत्ति देखी जाएगी। क्या पंडित जी साहब एक कहानी सुनाते थे कि उदयपुर स्टेट में एक कोई वो थे राजा, है ना, सुनाते थे, बहुत जल्दी याद आ जाएगी इन लोगों को। तो उनके राज्य में मसाले जलती थी। कब जलती थी? जब वो नगर में होते थे, और जैसे ही वो नगर से बाहर जाते थे मसालों को बंद कर दिया जाता था। ऐसा क्यों करते थे? उस समय कोई मोबाइल नहीं थे, दूरदर्शन नहीं थे, समाचार नहीं थे। लोग राजा के पास अपनी शिकायत, फरियाद या आवश्यकताएं लेकर आते थे, तो वो 25-30 किलोमीटर दूर से, जहां तक उनकी राज्य की सीमाएं थी, वहां से लिखती थी, तो हमारी प्रजा अकारण कष्ट ना उठाए, क्या वो देख ले कि मसाल जल रही है तो महाराज है, तो आ जाते थे। तो आपके अंदर अगर वो शुद्धोपयोग है तो दिखना चाहिए ना बाहर में। अब चलते फिरते शुद्धोपयोग तो होगा नहीं, क्या खाते पीते तो होगा नहीं, बोलते चालते तो होगा नहीं। तिन सुधर मुद्रा देख मृगगण गोपाल खाज खुजाबते, कितनी अच्छी बात लिखी है कि उनकी इतनी स्थिर मुद्रा है कि वो मृगगण माने पशु सिंह आदि भी उनको पत्थर समझकर अपनी खुजली मिटाते रहते हैं। क्या करते हैं? मिटाते ना। तुमसे कोई हाथ लगा के देख ली, खुजली मिटाना तो ठीक है, क्या भले तुम शुद्धोपयोग की गीत गाओ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 1 इंच भी कुछ करता है तो वो सारा शुद्धोपयोग कहाँ जाता है? शुद्धोपयोग वहां है जहां स्यालनी खा रही है फिर भी कोई प्रतिकार नहीं। शुद्धोपयोग वहां है जो कंठ में, पैरों में, सिर पे लोहे के आभूषण गरम गरम पहनाए जा रहे हैं, फिर भी कोई विकल्प नहीं, वो है शुद्धोपयोगी। इसके नीचे वाले शुद्धोपयोगी नहीं होते, ध्यान रखो। क्योंकि शुद्ध वे 5 में भी 3 ही शुद्धोपयोगी है। बाहर से भले सब एक जैसी चेष्टा है, तब है शुक्ल ध्यान आदमी कर, बाहर की अग्नि नहीं, ध्यान रूपी अग्नि से उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। शुद्धोपयोग का फल क्या है? तो केवल ज्ञान होना चाहिए। अब केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ शुद्धोपयोग नहीं है। प्रकाश का फल क्या है? अंधकार का अभाव। अब आप इतनी लाइटें जलाएं लेकिन हाथ में क्या है आपको दिख ही नहीं रहा, तो आपकी लाइटें जलती हुई मानी जाएंगी क्या? आप गड्ढे में गिर रहे और हाथ में दीपक है तो क्या मानेंगे हम? ले दीपक हुए पड़े, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। प्रतीतिवत, प्रतीति अलग चीज है। वही तो बता रहे हैं ना, क्या तुम्हें इस पर्याय में त्रियंच पर्याय की प्रतीति होती क्या? अनुभूति एक समय की होती, ऋजु सूत्र नहीं, एक समय पहले की भी नहीं और एक समय बाद की भी नहीं। क्या होगी? जैसे ही वो मान लो कोई मुनि महाराज 11वें स्थान में पहुंच गए, अब नीचे आ गए, ऊपर की प्रतीति होगी क्या? अरे सुनो तो पहले, वहां पहुंचे ही नहीं है, उसकी भावना होती है, बहुमान होता है, उसका ज्ञान होता है। आगम के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ज्ञान होना किसी चीज का अलग है, और उसकी अनुभूति, जैसे जल का ज्ञान होना, तो जल के ज्ञान होने से प्यास बुझ जाएगी, भोजन का ज्ञान होने से भूख मिट जाएगी,
छाया का ज्ञान होने से आताप खत्म हो जाएगा, औषधि का ज्ञान होने से रोग चला जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने, पंडित जी टोडरमल जी ने, कि उसके लिए ज्ञान तो है, आचरण नहीं है। क्या आचरण तो करना चाह रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है। क्या आचरण ज्ञान करता है लेकिन बिना श्रद्धा के कर रहा है। तीनों लगते भैया, एक से काम नहीं चलता। इसलिए प्रतीति नहीं कहते उसको, उसको भावना कहते। प्रसन्नता होती है, प्रतीति की वजह क्या कहो, प्रसन्नता होती है। आपको पैसा मिल जाएगा किसी ने कह दिया तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं? चलो आपका लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन अभी आपके अकाउंट में नहीं आया, आप उसको ट्रांसफर कर सकते किसी को? क्यों नहीं कर सकते? इतनी देर तक आपके खाते में भी आ गया तो भी उन्होंने बैन लगा रखा है। क्या आपकी चेकिंग चल रही है, पूरी चीज देख रहे हैं। ऐसे ही अपने को उसका ज्ञान होता, अनुभूति नहीं। क्या अनुभूति को ज्ञान नहीं मानना, ज्ञान को अनुभूति नहीं। अनुभूति जब भी होगी ज्ञान की होती, वस्तु की नहीं। और अनुभूति जैसे है, आपने कहा शुद्ध आत्मा की अनुभूति, तो अपनी आत्मा वर्तमान में शुद्ध है क्या? जैसी है अनुभूति वैसी ही होती है। अगर प्रथम गुण स्थानवर्ती है तो मिथ्यात्व की अनुभूति होगी, अगर देशवृत्ति है तो संयम की देशवृत्ति की अनुभूति हो, वो आनंद आता है। उस आनंद का कोई मूल्य नहीं, वो शब्दों के द्वारा किसी को कहा नहीं जाता। क्या जैसे ही मुनि बनते हैं, महावृत्ति बनते हैं, उस समय जो उन्हें आनंद आता है वो आनंद अलग है। लेकिन अभी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं, अभी उसमें समय लगेगा। इसलिए प्रतीति कहो, रुचि कहो, इस श्रद्धा के पर्यायवाची नाम है। रुचि, प्रतीति, श्रद्धा, ये विश्वास हो गया। क्या हाँ, वो सब चीज ब्रह्मन नपी न ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति, स्त्री कृता तद वस्तु पश्यन नपी न पश्यति, नहीं कर रहा है। लेकिन अनुभूति एक अलग शब्द है, उसको सब जगह अनुभूति की नहीं लगाना। हर चीज का स्वाद नहीं आता। अगर कीचड़ में पैर है तो कीचड़ की अनुभूति करोगे क्या? उसका स्वाद आएगा क्या? वहां रहकर भी अनुभूति करेंगे तो होगी, इतना ध्यान रखना। अनुभूति नहीं करना चाहे तो नहीं होगी। और वहां की जो इतनी चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं यहाँ लिखी मोटी मोटी पुस्तक है, लेकिन कार्य तो एक अंतर मुहूर्त का है। उन्हें खुद भी बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं होता, ये मानिए। उनका उपयोग तो अपने आप में होता है, ये भी पर है, नहीं समझे ना? इसलिए ध्यान रखो, जैसा लिखा वैसा पढ़ो। संवर का प्रारंभ रुक गया, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है। क्या कहा? वो शुभोपयोग है, व्यवस्था दी है। पहले से तीसरे गुण स्थान तक अलग, उत्तम मध्यम घटता हुआ, ठीक है ना? कितना कितना, जैसे उदाहरण देते वो मेथी है, एक बार पानी से धो ले तो कड़वापन, लेकिन कड़वाहट पूरी, दोबारा फिर धोया, फिर तीसरी बार दूध में धोया, हाँ, फिर उसको घी में धोया। ऐसे थोड़ी मेथी खाई जाती है, लेकिन कड़वाहट तो थी उसमें, तो ऐसे ही उसमें छन्नियां लगती जाती है। मिथ्या चला गया, फिर अनंतानुबंधी चली गई, समझे ना? फिर अविरति तो अभी है, और अविरति है तो उसकी अनुभूति तो होगी। वही जीव होता है, ऐसा माने। संवर का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, अकेले शुद्धोपयोग से नहीं। संवर का प्रारंभ तो निर्जरा के स्थान बनाए, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, इसी में आएगा सब। संवर के स्थान भी आएंगे और निर्जरा के भी, तो सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जीव के आंशिक वीतराग भाव होते हैं। एक कहा आंशिक सराग होते हैं, लेकिन ये लिखा है यहाँ
कोई अंशों में कुछ नहीं होता वहां। यहाँ शुभ राग और शुभ ही होगा, कोई अलग अलग नहीं है। क्या कहा? राग आत्मा के प्रदेशों में एक कोने में बैठा हो, नहीं। आंशिक से मतलब है कि अभी सवेरा तो नहीं हुआ लेकिन अंधेरा भी नहीं रहा। प्रातःकाल होता है ना, तो क्या होता है? अभी सूर्य निकला क्या? नहीं निकला, लेकिन रात्रि जैसा अंधकार है क्या? नहीं। तो उसको बोल देते हैं कि अभी संधि काल चल रहा है। ऐसे ही वहां मिथ्यात्व चला गया, सम्यक्त आ गया। अब मिथ्यात्व के निमित्त से जितनी प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था, आश्रव निरोधा इति संवरा, तो वो 16 प्रकृति थी, उनकी बंध विच्छुद्धि यही संवर है। फिर अनंतानुबंधी गई तो 25 प्रकृति, यद्यपि अनंतानुबंधी जाति नहीं है, आती है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कहते गई, लेकिन वो जाति है क्या उस समय? नहीं, कोई भी पहले से दूसरे गुणस्थान में पहुंचते नहीं है। जब भी जाएगा या तो चौथे में जाएगा, 5वें में जाएगा, 7वें में जाएगा। तो कभी भी 16 की बंध विच्छुद्धि एक साथ नहीं होती। क्या होता? 16 और 25, 41 की बंध विच्छुद्धि एक साथ होगी। फिर दूसरे में आके तो ये 25 का आश्रव चालू हो गया, अगर उसको समझने बैठेंगे तो। लेकिन जब पढ़ेंगे क्रम से तो ये कहा जाएगा पहले गुणस्थान में 16 की विच्छुद्धि, दूसरे में, अब दूसरे से तो पहले में आएगा, कहां विच्छुद्धि हुई? 25 के साथ 16 और आने लगेंगे। आती हो तो बताना कोई भी कर्मकांड वाले कि दूसरे गुणस्थान में कितने की विच्छुद्धि होती है। पढ़ते हैं अपन, अरे अनंतानुबंधी के अभाव में इनकी विच्छुद्धि होती है। तो वे सब पहले गुणस्थान में ही मिथ्यात्व भी जाती है और अनंतानुबंधी भी 16 और 25, 41 की विच्छुद्धि चौथे गुणस्थान में है कि नहीं? इतना मानो बस। इनमें वीतराग भावों के द्वारा ही संवर होता है और सराग भाव तो बंध का कारण है, चाहे शुभ राग हो या अशुभ। जब भी कथन किया जाता है, ऊंचा किया जाता है, उच्च कोटि का किया जाता है। जब भी कथन में लिखेंगे तो ऐसा ही कहेंगे, या इनकी विच्छुद्धि हुई, या ऐसा होता है। कोई भी जाएगा तो उससे कहेंगे क्या करें? तो अमृतचंद स्वामी कहते मुनि बन जाओ। अब मुनि कैसे बन जाए? हमारी क्षमता नहीं है, तो बाद में बात करेंगे। तो कथन की पद्धति जब भी होगी, क्या होगी? ऊपर की ही होती है, नीचे की नहीं होती है। चाहे शुभ राग हो या अशुभ, शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप बंध होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में आश्रम के सब कारण होते हैं, ऐसे समझो उसको। क्या? मिथ्यात्व गुणस्थान में आश्रम के सभी कारण होते हैं। सासागन आदि में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। अमृत का अभाव छठे गुणस्थान में होता है और प्रमाद का अभाव तो मिथ्या, अविरति और प्रमाद, ये क्या है? आश्रम के कारण है। तो छठे गुणस्थान तक प्रमाद के द्वारा आश्रव होता, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के द्वारा होता और नीचे दूसरे से लेकर चौथे गुणस्थान तक अविरति के द्वारा आश्रव होता है। कसाय का अभाव 11वें गुणस्थान से होता है, 10वें तक कसाय का सद्भाव है और योग 13वें गुणस्थान तक रहता है। 14वें गुणस्थान में आश्रम का बिल्कुल क्या हो गया? अभाव होकर संवर हो जाता है। और जैसे ही संवर होगा, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, इतने ही काल में मोक्ष हो जाता है। 14वें गुणस्थान का जो काल है वो इतना ही है। कसाय भी चली गई तो भी एक पूर्व कोटि तक
संसार में बना के रखने का कारण वो आश्रव चल रहा है 13वें गुण स्थान में। ये मत मानना कि मात्र शुद्धोपयोग है तो पूर्ण संवर हो जाएगा, तो होना चाहिए 13वें गुण स्थान में। तो शुद्धोपयोग है क्या? शुद्धोपयोग 13वें गुण स्थान में होता ही नहीं है। 13वें गुण स्थान में कोई शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान होता है। शुद्धोपयोग का काल तो मात्र एक अंतर मुहूर्त काल ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। और ये बार बार भी नहीं होता कि एक बार छोड़ दिया फिर प्राप्त कर लिया। घर की दुकान थोड़ी है कि शुद्धोपयोग में चले गए फिर अशुभोपयोग में आ गए, ऐसा करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। चपत श्रेणी एक ही बार चढ़ते हैं और उत्तम श्रेणी एक जीव अधिक से अधिक पूरे काल में संसार में जब तक है 4 बार और एक जीवन में 2 बार, इससे ज्यादा कोई उत्तम श्रेणी नहीं चढ़ सकते। इससे अधिक काल तो शुद्धोपयोग में ही, चाहे 33 साल तक रहो, चाहे एक पूर्व कोटि तक पंचम गुण स्थान में रहो, चाहे एक पूर्व कोटि तक 6ठे 7वें गुण स्थान में रहो, इससे ज्यादा काल मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी आनंद तो आता है। जावाणी के हाँ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले तो होता ही नहीं है। कोई भी काल हो, भले ही चतुर्थ काल हो, तो भी दीक्षा तो कब होगी? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही मुनि दीक्षा हो सकती है। जावानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये जिनवाणी भारती